हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डाटा हैंडलिंग का ये अगला लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के का एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो गिवन है क्वेश्चन में, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर of various cities given in the beginning of this chapter. Table 3.1. Plot a double bar graph using the data. Answer the following. ठीक है, तो बोला क्या गया है कि take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. इस चैप्टर के बिगिनिंग में टेबल 3.1 में जो गिवन है उस डाटा को आप यूज करिए और उसको लेकर डबल बार ग्राफ बनाइए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का एक तरीके से ये भी मोटिव था मेरा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल कहाँ पाएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ कि देखिए टेबल कहाँ है। तो ये आपका चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्टिंग में ही ये लिखा हुआ डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 और स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.1। ये गिवन है, ये सिटी मैक्सिमम मिनिमम अहमदाबाद 38 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 37 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर 28 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, इनके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपको गिवन है। सो आई होप ये टेबल कहाँ है ये आपको पता चल गया होगा। इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे आपका टेबल गिवन है। तो चलिए इसका डबल बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये डबल बार ग्राफ बनाते हैं। आप अपनी बुक में देखिए टेबल। तो टेबल में एक तरफ सिटी है और एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है। तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिटी को लिख देते हैं। तो सिटी है अहमदाबाद, ओके, अहमदाबाद, इसको ए से ले लेते हैं। नेक्स्ट है अमृतसर, तो इसको ए एम से ले लेते हैं। नेक्स्ट है बेंगलोर, बी, फिर चेन्नई, सी, नेक्स्ट दिल्ली, डी, जयपुर, जे, जम्मू, जे ए, एंड मुंबई, एम। ये हो गए हमारे सिटी। आप लोग कॉपी में पूरे नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सब। ओके, अब वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा, ये है, ये वर्टिकल एक्सिस में टेम्परेचर है। टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर ये हो गया इधर टेम्परेचर। अच्छा, अब देखते हैं तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर 41 तक गया है। यस, 41 तक गया है। तो अगर 5 का गैप ले लेते हैं तो 9 ब्लॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो 5 का ब्लॉक ले लेते हैं गैप। 1, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, sorry 20, this is 25, this is 30, this is 35, this is 40 and this is 45। ये हो गया। अब बोला जा रहा है अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैक्सिमम टेम्परेचर को ग्रीन से दिखा देते हैं, नहीं रेड से दिखा देते हैं, मैक्सिमम को और मिनिमम को ग्रीन से दिखा देंगे। तो 38 आएगा 40 के जस्ट नीचे
40 के जस्ट नीचे यहाँ से लेते, ये आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये हो गया 38। ये 38 हो गया। और मिनिमम को कुछ अलग कलर से, येलो से ले लेते हैं। मिनिमम है हमारा 29, तो 29 30 से जस्ट नीचे हो जाएगा, ये हो गया 29। इसी तरह अमृतसर का है, अमृतसर का 37 डिग्री, 37, 35 से ऊपर, 38 से नीचे, ये आ गया यहाँ। इसको लेना है रेड, ये 37 हो गया। और मिनिमम हो गया 26, 25 से जस्ट ऊपर, और इसको लेना है हमें येलो। तो ये हो गया 26। तो ये आपका पूरा डबल बार ग्राफ है। पूरे जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो गिवन है उसके हिसाब से इस तरह से डबल बार ग्राफ खींचा जाएगा। ओके, अब कॉपी पे आप करेंगे तो अलग अलग कलर की जरूरत नहीं है। आप एक को पेंसिल से और पेंसिल से इसको करिए और दूसरे को आप सेट कर सकते हैं। जैसे इसको आप सेट कर दीजिए इस तरह से, तो ये भी आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करना जरूरी है, ये बात है। ओके, नेक्स्ट है, ओके व्हाट वाज दिस, I should complete this 29। ओके, अच्छा, इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो साथ में इसका स्केल लिखना भी, कोई भी ग्राफ बनाएंगे आप तो इसका स्केल लिखना भी जरूरी है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। वन यूनिट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द बार ग्राफ। इसके नीचे यहाँ पर सिटी भी लिख सकते हैं, सिटी करके नीचे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कर चलते हैं। तो इस तरह 3.3 मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लगा लेंगे। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रही हूँ, जो कि है प्रोबेबिलिटी। आपका जो कॉन्सेप्ट एक नया आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, जैसे घर से निकले आप कहीं निकल जाने के लिए, खैर अभी तो निकलना भी एक तरीके का स्वप्न ही तरीका है, ठीक है, फिर भी सोच सकते हैं। घर से निकले कहीं जाने के लिए, और जो फर्स्ट राउंड पड़ा हमारा, फर्स्ट चौराहा पड़ा, तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मान लिया हम इधर से आ रहे हैं, ये साइड से आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पहुंचते ही ग्रीन सिग्नल हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या चांस है। हो सकता है कि हम यहाँ पहुंचे हैं तो रेड हो सकता है कि ग्रीन हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो क्या चांस है हेड आने का, क्या चांस है टेल आने का। अगर हम किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस आपको पता होगा, लूडो जितने लोग खेले होंगे उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक में 1 रहता है, यहाँ पे अगर 1 हुआ तो इसी के जस्ट नीचे 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से
यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ पर 3 इसके पीछे कुछ और रहेगा नंबर। इस तरह से टोटल 6 नंबर्स गिवन रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो इसमें भी कोई भी नंबर जो हमें चाहिए वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है। ताश के पत्ते जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें किंग के आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि किंग आ जाए, क्या चांस है कि जैक आ जाए, क्वीन आ जाए, इसका चांस। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सराउंडिंग में होती रहती हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि अगर हमको इसका चांस मिल जाए कि क्या कैसे हो जाएगा। सर जैसे एक सिनेरियो जो चल रहा है, पेंडेमिक का सिनेरियो है, वैक्सीन बन जाएगा, इसका क्या चांस है। वैक्सीन अक्टूबर में बन जाएगा, वैक्सीन नवंबर में बन जाएगा, वैक्सीन अक्टूबर में, वैक्सीन नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, इसका क्या चांस है कि कौन सा देश आगे है। तो ये सारी चांसेस भी इसी में प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब यूं ही हवा में नहीं बोला जाता है कि इसका क्या चांस है, जैसे हेड आएगा कि टेल आएगा। सबका मैथमेटिकली कैलकुलेशन होता है कि अगर हमने कॉइन उछाला तो क्या चांस है कि हेड आएगा, क्या चांस है कि टेल आएगा। तो इसमें हमें सिंपल सा पता है कि एक कॉइन है तो उसमें 2 ही फेसेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। दोनों में से कुछ एक ही आ सकता है, 50%। जैसे उसी तरीके से अगर हम चौराहे पे पहुंचते हैं और तो 4 रास्ते हैं, किसी न किसी एक तरफ तो ग्रीन सिग्नल होगा और तीनों तरफ रेड सिग्नल होगा। तो ग्रीन सिग्नल मतलब टोटल 4 हैं। ठीक है, तो टोटल 4 हैं और हमारे तरफ ग्रीन सिग्नल आने का चांस तब क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो गया। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें कैलकुलेशन होती हैं। ठीक, तो अब क्या है कि कैलकुलेशन किस चीज का हम कर सकते हैं और कैलकुलेशन किस चीज का नहीं कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी बात है, पता कर लेना। किस चीज का एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सकता है और किस चीज का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, या किस चीज को डेफिनेटली कहेंगे कि यही आएगा और किस चीज को कहेंगे कि चांस है कि ये भी आ सकता है, चांस है कि कुछ और आ सकता है। तो अब हम देखते हैं एक नया टर्म पहले समझ लेते हैं और वो टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट 2 टाइप का हो सकता है। एक तो डेफिनेट होता है, जैसे लैब में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि HCl प्लस NaOH इसको मिलाएंगे तो डेफिनेटली हमें NaCl प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, ये एक तरीके का डेफिनेट, ये कितनी भी बार इसको रिपीट करें हमारा ये जो आउटकम है वो बदलने वाला नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट एक हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, क्वाइन को ही टॉस कर लेते हैं, क्वाइन, टॉसिंग द क्वाइन। तो इसमें हम जितनी बार भी टॉस करेंगे उतनी बार फिक्स नहीं है, एक बार हेड आ सकता है, हो सकता है दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए, चौथी बार हेड आ जाए। मतलब ये फिक्स नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। जितनी बार हम टॉस करेंगे उतनी बार वो बदलता जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इस हिसाब से एक हो गया एक्सपेरिमेंट में, ये हो गया डेफिनेट टाइप का हो गया कि जिसका आउटकम जो होता है वो डेफिनेट होता है, कि वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है कि यही आएगा, चाहे कितनी भी बार हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, आउटकम
नहीं बदलने वाला। दूसरा होता है रैंडम होता है। रैंडम मतलब हम जितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे हमारा आउटकम बदलता जाएगा। डाइस पासा, पासा समझते होंगे सभी लोग, जो लूडो खेलने वाला जो पासा होता है, तो उसको भी जब थ्रो करेंगे तो जितनी बार हम थ्रो करते जाएंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और जितनी बार थ्रो करेंगे हर बार जो है कोई एक फिक्स नंबर नहीं आएगा, कुछ भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट दो टाइप के हो गए, डेफिनेट एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब फिर से अब इसी एक्सपेरिमेंट में फिर से हो जाता है पॉसिबल एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल, तो पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल, 3 टाइप के हमारे इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। पॉसिबल मतलब कि जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हमने कॉइन को टॉस किया और हम बोले कि हेड आने की का क्या चांस है, तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सर्टेन। सर्टेन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे अगर इसी कॉइन को हमने टॉस किया और हम बोले या हेड आए या टेल आए, दोनों में से कुछ भी एक आए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से कुछ तो कुछ आएगा ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब ये हमारा काम तो वही था, सर्टेन ही था, मतलब कॉइन को ही टॉस किया था। एक हमने जब इवेंट बदल दिया, हमने जब उस पे जो है उसका इवेंट बदल दिया कि हम चाह क्या रहे हैं, हम यहाँ पर हेड चाह रहे थे केवल स्पेसिफिकली, तो हम बोल रहे थे कि ये पॉसिबल है कि हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सर्टेनिटी में क्या बोला कि कॉइन को टॉस करें और उसमें या तो हेड आए या टेल आए। ठीक है, या इससे भी सिंपल एग्जांपल, वो शोले वाला जो मूवी है उसमें जो जय जय का सिक्का होता था, आई होप जय ही था वो, जो दोनों तरफ उसके हेड ही था, और वो बोलता था कि हेड आएगा तो मेरी बात मानी जाएगी, टेल आएगा तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो उसमें क्या होता था कि हेड दोनों तरफ, जब हेड है एक ऐसा क्वाइन जिसके दोनों तरफ ही हेड है, तो क्या होगा, किसी भी तरफ पलटे वो हेड ही आएगा, तो वो सर्टेन हो जाएगा। महाभारत अगर पढ़े होंगे तो शकुनी का चौसर जो था पासा, उसमें भी वो जो चाहता था वो आ जाता था, तो सर्टेन। ठीक है, और भी बहुत सारे सर्टेन के एग्जांपल्स आप खुद से सोच सकते हैं, खुद से सोचिएगा और बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैं अभी क्वाइन से ही तीनों को बताती हूँ, उसके बाद अदर एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। इम्पॉसिबल, अब तीसरा इम्पॉसिबल, क्वाइन से ही इम्पॉसिबल बताते हैं। इम्पॉसिबल ऐसे होगा कि हमने क्वाइन को टॉस किया और एक ऐसा इवेंट जिसमें क्वाइन हवा में ही रह जाए, इन द एयर, वो नीचे आए ही ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्वाइन को टॉस करेंगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो हवा में नहीं रह सकता। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट में अगर हम डाइस को थ्रो करें तो एक 7 आने का क्या चांस है, तो 7 जब डाइस में होगा ही नहीं तो वो कैसे आएगा, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, 7 नहीं आ सकता है। मोर देन 10 आने का चांस क्या है, तो वो भी नहीं है। तो इस तरीके से 3 तरीके के चांस हो गए पॉसिबल, या 3 तरीके के इवेंट हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, पॉसिबल, सर्टेन एंड इम्पॉसिबल। तो जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो इसमें सर्टेन है तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, सर्टेन है तो है, और इम्पॉसिबल है तो नहीं होगा। लेकिन जो हम प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो इसमें करते हैं पॉसिबल में, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें कुछ श्योरिटी
नहीं है, तो होगा तो कितना चांस है होने का, और अगर नहीं होगा तो कितना चांस है नहीं होने का। ये जब कैलकुलेशन किया जाता है तो वो होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉसिबल आउटकम में ही किया जाता है, ठीक है। सर्टेन और इम्पॉसिबल का तो डायरेक्ट बोलते हैं कि ये सर्टेन है तो ये 100% होगा, और इम्पॉसिबल है तो कोई चांस नहीं है इसका होने का। ओके, अब एक नेक्स्ट टर्म होता है कि इक्वली लाइकली टाइप का टर्म। इज इट इन द कोर्स? तो इक्वली लाइकली टर्म क्या होता है? अब हम प्रोबेबिलिटी किसी पे भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लगाते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उसका जो है अंदाजा प्रोबेबिलिटी से आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, या यूं कह सकते हो कि वो इक्वली लाइकली नहीं है। मतलब कि अचानक से बारिश हो भी सकती है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन जो कॉइन है, जैसे कॉइन है, तो उसमें हेड और टेल दोनों के आने का सेम चांस है। हेड भी 50% चांस है और टेल के भी आने का 50% चांस है। ऐसे ही जो डाइस है उसमें आपके कोई भी नंबर आने का सेम चांस है। 1, 2, 3 ऐसा तो होता नहीं है कि आप डाइस फेंको तो कोई ही एक नंबर बार बार आ रहा है, नहीं, सबका आने का सेम चांस है, इक्वल चांस है। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली हो जाता है वो। लेकिन अगर वही 16 वाला सिक्का हो जाए तो दोनों तरफ हेड हो जाए, तो अब यहाँ पर इक्वली लाइकली टेल तो आएगा ही नहीं, टेल का तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर हेड या टेल इक्वली लाइकली नहीं है। या कभी कभी थोड़ा सा होता है कि जैसे ये यहाँ से थोड़ा सा टूट जाए, जो आपका डाइस है वो थोड़ा सा टूट जाए तो क्या बोल तो क्या होता है कि डाइस को जब आप रोल करते हो तो किसी तरफ टूटा रहता है, तो वो उस तरफ से लुढ़क के दूसरी तरफ स्टेबल वाले पे जाके बैठ जाता है। तो वो अब इक्वली लाइकली नहीं हो गया। मतलब अगर डिफेक्टेड हो गया, आपका डाइस डिफेक्टेड हो गया, तो कुछ एक नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी का चांस कम हो जाता है, तब वहां पर इक्वली लाइकली आप नहीं कहोगे। ठीक, आप चौराहे पर गए और उस वक्त क्या था कि जो लाइटिंग थी, सिग्नल का लाइट था, उसमें कुछ डिफेक्शन आ गया, और कहीं कहीं पे वो देर देर तक ग्रीन सिग्नल दे रहा है और कहीं कहीं पर तुरंत 5 सेकंड में 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का तो सिंपल सा मतलब है कि जब जितने भी इवेंट्स हमारे उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कॉइन के साथ हेड और टेल एसोसिएटेड है, दूसरा तो कुछ आ नहीं सकता, तो हर एक इवेंट का सेम चांस हो आने का। कॉइन के साथ हेड टेल है तो हेड भी 50%, टेल भी 50%, ठीक है, दो है तो ऑब्वियस सी बात है 50-50%। ऐसे ही डाइस है, तो डाइस में क्या होता है, 6 टोटल होते हैं, 6 डिजिट्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो सबका कितना कितना, अगर टोटल 6 है तो सबका चांस होना चाहिए 1/6। सबका 1/6 चांस है। 1/6 इंटू 100 परसेंटेज निकालना हो तो 1/6 इंटू 100 निकाल लो, मतलब 100/6 या 50/3%। सबका 50/3% है, तो वो इक्वली लाइकली है। लेकिन अगर डाइस में आप कहो कि 1 आने का चांस 50% है, और 2 आने का चांस 25% है, 3 आने का चांस 5% है, और 4 आने का चांस भी 5% है, 5 आने का चांस 5% है, और 6 आने का चांस 10% है। अब यहाँ पे सबके चांसेस बदल गए, ठीक है, सबके चांस सेम नहीं आ रहे हैं। कोई ज्यादा आएगा तो 1 आने का चांस 50%, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप रोल करोगे तो ज्यादा चांस है कि 1 ही आ जाए अगर आपका डाइस डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि इक्वली लाइकली क्या होता है, कि जितने भी इवेंट्स, जितने भी आपके इवेंट, मतलब वही जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आना दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स हैं। तो आपके एक्सपेरिमेंट से जितने इवेंट एसोसिएटेड हैं वो सब का जो है सेम चांस हो आने का, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो हम प्रोबेबिलिटी में इक्वली लाइकली का भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। आउटकम मतलब जो आएगा, जैसे कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम यहाँ पे हो गए 2। अब हम बोल रहे हैं कि कॉइन को टॉस किए और तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो हेड आएगा। तो अब ये जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, हेड आना हमारे फेवर में है, तो ये हो गया फेवरेबल। ये फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम है। तो हेड आना फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम, तो ये कितना, एक ही है, 1। तो अब इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वो होगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, डाइस वाले से, तो वो समझ में आएगा। जैसे एक डाइस को रोल कर रहे हैं, डाइस को रोल किया, तो डाइस को जब रोल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड दिस इज 6। तो इसके टोटल आउटकम तो हमारे हो गए, टोटल आउटकम हो गया 6। अब हम बोल रहे हैं कि एक डाइस को रोल करने पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 क्या हो गया हमारा फेवरेबल, तो फेवरेबल केवल एक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/6। अच्छा, अगर आप लोग को ये भ्रम ना हो जाए कि फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 आता है, तो इसी में थोड़ा सा एक एग्जांपल एक्स्ट्रा लेते हैं। किसी डाइस को रोल करने पर इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए इवन नंबर, तो इवन 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। What is the probability of getting an even number when we roll a dice? तो अब टोटल तो वही 6 ही था, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 6। बट हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो हो गया वो अब 1 नहीं है, बल्कि क्या है 3, 1 2 3, तीनों में से कुछ भी आएगा इवन ही है। 2 आ गया तो भी इवन, 4 आ गया तो भी इवन, 6 आ गया तो भी इवन। तो अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हो गया 3, टोटल आउटकम हो गया 6। सो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 3/6। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो बताइएगा।